Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. मैं ज़ाया मलिक is here with another lecture video that is about structure of nephron. लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बताया था और आज का हमारा मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट से आपको इंट्रोडक्शन दूँगी कि नेफ्रॉन जो है वो है क्या. सो बेसिकली जिस तरह आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट सेल होता है, इसी तरह किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन होता है. सो नेफ्रॉन इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है, बेसिकली जो आपका किडनी जो है उनका मेन फंक्शन यही होता है कि उसने यूरिन की फॉर्मेशन करानी है. लेकिन वहाँ पे किडनीज के अंदर जो लास्ट टाइम मैंने आपको जो लेक्चर डिलीवर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किडनीज का स्ट्रक्चर समझाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको रेनल पैरामिड्स बताए थे. तो नेफ्रॉन बेसिकली रेनल पैरामिड्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो है इस तरह आपके एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो नेफ्रॉन जो है उसके टू मेन पार्ट्स होते हैं. वन ऑफ देम इज़ रेनल कॉर्पसल एंड अदर वन इज़ रेनल टिब्यूल. सो रेनल कॉर्पसल फर्दर टू मेन पार्ट्स पे डिवाइडेड है, दैट इज़ बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. ये दोनों पार्ट्स हैं रेनल कॉर्पसल के. और रेनल टिब्यूल के कौन से पार्ट्स हैं? रेनल टिब्यूल जो है वो आगे 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. ये सारे पार्ट्स ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बताया यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो ये देखिए डायग्राम के अंदर आपके पास ये जो कैपिलरीज है, एक नेटवर्क आपके पास बनाया हुआ है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का, आर्टरीज का, वेन्स का. सो इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. ठीक है, इस पार्ट को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. इसके बाद ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड हुई है, ये कप शेप स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल. इस स्ट्रक्चर को हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं जिसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है ग्लोमेरुलस को. और ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल कलेक्टिवली कॉल्ड रेनल कॉर्पसल. लाइक इतना जो पार्ट है इसको हम रेनल कॉर्पसल कहते हैं. इसके बाद ये जो बाकी सारा पार्ट है इसको हम रेनल टिब्यूल कहते हैं. और रेनल टिब्यूल के अंदर जो फर्स्ट जो कंडेंस स्ट्रक्चर आपके पास ये शो हुआ है ब्लैक के साथ जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. उसके बाद आपके पास ये जो एक लूप बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनल. ये यहाँ से जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे इसकी कंडेंसेशन ख़त्म होती है, स्ट्रेटनिंग आती है यहाँ पे, सो इस पार्ट को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनल. ये यहाँ से आपका लेकर यहाँ तक जो है वो लूप ऑफ हेनल है. उसके बाद जब दोबारा से कंडेंसेशन आती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. इस पार्ट को हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. और उसके बाद ये आपके पास जो कलेक्टिंग डक्ट नज़र आ रही है, कलेक्टिंग डक्ट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि देखिए बॉडी की किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट है. तो वो सारे के सारे जो है वो एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आके अपना सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो थ्रो करते हैं. तो ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे भी नेफ्रॉन अटैच होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. तो सारे जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है वो एक सब वेस्ट मटेरियल यूरिन जो है वो कलेक्ट होगा और ये ओपन होगा रेनल पेल्विस में. और रेनल पेल्विस से ये यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से जो है वाकई यूरिन बॉडी से जो है वो बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. तो बेसिकली ये जो है वो सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो इसके पार्ट्स हैं ग्लोमेरुलस है, बोमेन्स कैप्सूल है. उसके बाद जो है वो ये जो दोनों पार्ट्स हैं, दैट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड रेनल कॉर्पसल. उसके बाद रेनल टिब्यूलर जो पार्ट है उसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है. फर्स्ट कंडेंसेशन जो होती है उसका हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं. देन लूप ऑफ हेनल होता है, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है. उसके बाद एट द एंड जो है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट. ये सारा आपके पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे. और इसका जो फंक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी. हर पार्ट का जो है वो डिफरेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है. बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो नेफ्रॉन ही कर रहा होता है. तो नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी तो है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, सो आपको मैंने डिटेल से स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रॉन को एक्सप्लेन कर दिया. होपफुली आपको ये मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा. मेरे बाकी वीडियोज़ भी इस चैनल पर गिवन है, आप ये रिलेटेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं. थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. मैं ज़ाया मलिक is here with another lecture video that is about function of nephron. लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया था उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताया था. और आज के वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. इसमें मैं आपको नेफ्रॉन का डिटेल से फंक्शन जो है एक्सप्लेन करूँगी.
सो आपने सबसे पहले किडनी से रिलेट करना है नेफ्रॉन को। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नेफ्रॉन इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। जैसे बॉडी का जो है ना फंक्शन स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो सेल होता है, इसी तरह किडनी का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट जो है वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। अब क्या है कि किडनी में हमने पढ़ा था, जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पे एक आर्टरी और एक वेन जो है वो एंटर हो रही होती है, ठीक है। किडनी के अंदर आर्टरी एंड रेनल वेन एंटर हो रही होती है। उसी को आप जो है वो अपने माइंड में रखें। और आपको पता है कि आर्टरी जो है वो सब डिवाइडेड होती है तो वो आर्टियोल्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है। आर्टियोल्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब वही जैसे जो स्टार्टिंग में तो वो किडनी के स्टार्ट में वो आर्टरी थी, लेकिन वो नेफ्रॉन तक आते आते आर्टियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आर्टरीज का डायमीटर ज़्यादा होता है आर्टियोल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देती हूँ, या आपके पास जैसे आर्टरी है तो जब ये फर्दर डिवाइडेड आगे होगी तो उसका डायमीटर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप एक माइंड में अपने एग्जांपल एक स्केच बनाएं कि जैसे कि आपके पास एक पाइप है। पाइप का क्या है कि जब उसमें से पानी आप ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो पाइप का डायमीटर क्योंकि ज़्यादा है तो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। डायमीटर अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो कम होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास आर्टियोल्स में, मैं आर्टरी के कंपैरिजन में आर्टियोल्स पर अगर हम आ जाएँ तो आर्टियोल्स का क्या है कि आर्टियोल्स के केस में डायमीटर जो है वो कम है, ठीक है, और प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे पाइप है, अगर पाइप को हम ऐसे करके सेंटर से दबाएं तो दबाने से क्या होता है कि उसका जो है वो डायमीटर कम कर देते हैं। जैसे हम डायमीटर कम करते तो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि पानी का फ्लो जो है वो बहुत प्रेशर से आता है, ठीक है। तो इसी तरह ये बताने का आपको रीज़न ये था कि आर्टियोल्स में यहाँ पे क्या है कि प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि फिल्ट्रेशन हो जाती है। यहाँ से फिल्ट्रेशन कैसे होगी? फिल्ट्रेशन ऐसे होगी कि जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो जैसे ही जो मटीरियल जो फोर्सली क्या होगा, इसमें से ब्लड में से जो है वो आगे वुमेन्स कैप्सूल में चला जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि प्रेशर आर्टरीज में जो है, आर्टियोल्स में जो है वो प्रेशर ज़्यादा है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फोर्सफुली क्या होगी कि पुश हो जाएंगे वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। और ये वो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये वो मटेरियल है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जो बॉडी के लिए यूजलेस है। क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं ब्लड में से पास हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो वो बाकी ब्लड में ही रहेंगे। जो वेस्ट मटेरियल है वो फोर्सफुली क्या होगा, इस पार्ट से वुमेन्स कैप्सूल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो वेस्ट मटेरियल क्या होगा कि जैसे वो ग्लोमेरुलस से पास हो जाएगा तो अब उसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। अब वो वेस्ट मटेरियल को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का वर्ड हम देंगे। तो वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या है, आगे ट्रांसफ़र होगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, 99% जो है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट लाइक उसके अंदर भी उसमें से भी फिल्ट्रेशन जो है वो होगी। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है लाइक उसमें अगर कोई यूज़फुल चीज़ है वो दोबारा उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है, जैसे जैसे ये देखिए यहाँ से बेसिकली क्या है कि वेस्ट मटेरियल ऐसे करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है और जो जो इसमें यूज़फुल चीज़ें वो क्या हो रही है, इनकी जो अंदर की वॉल्स है उसको अपने अंदर रीअब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल आगे ट्रांसफर हो रहा है और इसमें से यूज़फुल चीज़ें हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वाटर वगैरह है, कुछ सॉल्ट्स हैं, कुछ आइंस हैं, तो वो वापस क्या हो रहे हैं इस वॉल के अंदर से दोबारा से उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो अब वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद क्या होगा कि नेक्स्ट पार्ट है लूप ऑफ हेनल। अब लूप ऑफ हेनल के दो पार्ट्स हैं। लूप ऑफ हेनल का जो आपके पास हेनल का जो डिसेंडिंग निम्ब है, ये जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है डिसेंडिंग निम्ब है। अब यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है ना वो आ रहा है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल आ रहा है, यहाँ से क्या होगी रीअब्जॉर्प्शन होगी, वापस वॉल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेंगी। और इसके जो डिसेंडिंग लिम्ब में जो मेनली रीअब्जॉर्प्शन होती है डेट उसकी वो वाटर की होती है, ठीक है। वाटर की यहाँ पे मेनली रीअब्जॉर्प्शन होती है, कहाँ पे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल में, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें वेस्ट मटेरियल में जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वापस रीअब्जॉर्ब होगा, मतलब बॉडी जो है वापस इसको रीअब्जॉर्ब करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा किसकी होगी,
वाटर की होगी। जैसे ही दोबारा असेंडिंग लिम्ब आएगा, असेंडिंग लिम्ब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन सॉल्ट्स की होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो अब वापस यहाँ से मूव कर रहा है वेस्ट मटेरियल जाएगा और यहाँ की जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, सॉल्ट्स को अपने अंदर रीअब्जॉर्ब करेंगी। यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने के बाद लूप ऑफ हेनल वाला जब पार्ट एंड हो जाएगा, उसके बाद आपके पास आएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, जो यूजफुल प्रोडक्ट्स अगर हैं इसके अंदर, तो इसमें भी क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ये सारी जो रीअब्जॉर्प्शन थी वो क्या थी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो कि होती है ऑस्मोसिस के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंड डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। वो ये आपको जो है वो टर्म्स आपने पढ़ी नहीं है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डिफ्यूजन, ये सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जो है वो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रही है। उसके बाद जो सारा वेस्ट मटीरियल है कि अब उसके अंदर कुछ भी जो है वो नहीं है रिमेनिंग पार्ट, और कुछ भी बॉडी ने उसके अंदर से रीअब्जॉर्ब नहीं करना, उसके बाद वो सारा वेस्ट मटीरियल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है कि इसकी नेफ्रॉन की वॉल्स जो है वो क्या करती हैं, कुछ आयंस वगैरह सिक्रेट करती हैं अपने अंदर से, कुछ आयन लाइक पोटेशियम आयन, सोडियम पोटेशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन की कंसनट्रेशन पीएच जो है वो मेंटेन होती है, ठीक है। यूरिन की पीएच मेंटेन करने के लिए जो है वो आपके पास यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स की सिक्रेशन होती है, डेट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब वेस्ट मटेरियल आ जाता है, कलेक्टिंग टाइम में कलेक्ट हो जाता है, उसको हम एट दी एंड यूरिन का वर्ड यूज़ करते हैं। और इस यूरिन को क्या होता है कि जब भी बॉडी की ज़रूरत होती है तो बॉडी से एलिमिनेट यानी कि एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिथ्रा के थ्रू, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है वो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बताया है। मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको बताया है कि कैसे जो है वो आपकी जो है सारी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी। सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कैसे होगी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी और ट्यूबुलर सिक्रेशन कैसे होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो है या यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो इन 3 पार्ट्स पे जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो बताऊंगी कि कैसे जो है वो आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो यूरिथ्रा तक जो है यूरिन की ट्रांसपोर्टेशन करानी है। यहाँ तक जो है वो मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर के थ्रू ये सारा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। सो बेसिकली इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन की मैं आपको ओवरव्यू दे रही, बिल्कुल ही स्टार्ट से जो है वो फ्लो चार्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। सो इसके अंदर बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो आपको एक वेस्ट मटेरियल की रिमूवल या एक्सक्रीशन मैंने आपको बतानी है। सो एज यू नो दैट ब्लड के थ्रू सारा मटेरियल जो है बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो ब्लड जो है वो किडनी तक फ्लो करेगा। किडनी इसके अंदर आपके पास पता है नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि नेफ्रॉन क्या करते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन कराते हैं, कि वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं और सेपरेट कर देते हैं, लाइक फिल्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद वो फिल्ट्रेट जो है वो ग्लोमेरुलस में मूव करता है। ग्लोमेरुलस में क्योंकि जो है वो डायमीटर आर्टियोल्स का बहुत कम होता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल मूव करते हैं फोर्सफुली फ्रॉम ग्लोमेरुलस टूवर्ड्स बोवेन्स कैप्सूल। और बोवेन्स कैप्सूल में जब वो आ जाता है देन इट कॉल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है। उसको फिर हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का वर्ड यूज़ करते हैं। बोवेन्स कैप्सूल के बाद जो हमारा रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो वेस्ट मटेरियल क्या करता है, मूव करता है टूवर्ड्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट वगैरह होती हैं, और वेस्ट मटेरियल आगे जो है वो मूव करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है दैट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनल। लूप ऑफ हेनल भी मैंने आपको बताया, ये भी ट्रांसपोर्ट ही कराता है, लेकिन इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब एंड अदर वन इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब। सो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर मेनली जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और इसका जो नेक्स्ट है असेंडिंग लिम्ब, वहाँ पे मेनली जो है असेंडिंग लिम्ब के अंदर लूप ऑफ हेनल के असेंडिंग लिम्ब के अंदर मेनली सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। देन कम्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे भी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है। अगर वेस्ट मटेरियल के अंदर कोई स्टिल कोई ऐसा जो है वो एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, सो वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो पुट कर देते हैं। सो ये यहाँ से यहाँ तक जो आपका सारा पार्ट है ये आपका नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास डायरेक्टली जो है वो नेफ्रॉन जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है कि किडनी से लेकर उसके बाद यूरेटर का पार्ट आता है, ठीक है। सो यूरेटर क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि किडनी से लेकर जैसे नेफ्रॉन वगैरह सब कुछ अपना रेनल पेल्विस के अंदर एम्प्टी कर देते हैं, तो यूरेटर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है उस वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम किडनी टूवर्ड्स यूराइनी ब्लैडर। यूराइनी ब्लैडर मैंने आपको बताया था एक मस्कुलर बैग होता है
जो कि वेस्ट मटेरियल को, यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है और उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाती है। ठीक है, सो एक फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू मैंने आपको डिटेल से फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बताया है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आज जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो सारी रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं, आप उनको भी देखिए और बाकी वीडियोज़ भी मेरे चैनल पे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये मेरा लेक्चर डिटेल से समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।